जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, शिक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले शिक्षा की वैल्यू को समझ लेते हैं। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा बच्चों वो शेरनी का दूध है जो जब तक पिया और जितना अधिक पिया उतना दहाड़ा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा उतना ही दहाड़ेगा बच्चों। शिक्षा एक बहुत ही मजबूत आधार है किसी भी मानव के जीवन का, जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए। शिक्षा से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं अगर आप शिक्षित हैं। इसीलिए बच्चों जागो, उठो और तब तक पढ़ते रहो, तब तक निरंतर जूझो जब तक आप सफल ना हो जाओ। निरंतर पढ़ो बच्चों, निरंतर। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन वाक्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेके आए हैं आपके लिए, प्रस्तुत कर रहे हैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें, जो कि दो दो नंबर। अभी तक हम बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे थे, बड़े बड़े नंबरों के। गद्य साहित्य का इतिहास हो गया, पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा है बच्चों, कंप्लीट ही होने वाला है। थ्योरी कंप्लीट हो गया, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रही है। और पद्य खंड हमने कविता और कवियों को अच्छे से पढ़ लिया है। गद्य खंड में हमने प्रारंभ कर दिया बच्चों राष्ट्र का स्वरूप। और अब आपको लेके चल रहे मुहावरे की ओर। हमने बच्चों कथा साहित्य में भी पढ़ा दिया, 4 कहानियों को कंप्लीट करा दिया है। तो आप सारी चीज़ों को पाएंगे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक एक करके वीडियोज को देखिए। हम बच्चों आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों सबका जो हिंदी विषय, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने का पूरा हमारा उद्देश्य है परीक्षा के पहले। और ये कंप्लीट अवश्य हो जाएगा बच्चों, और फिर उसके बाद मॉडल पेपर भी हम आपको करवाएंगे। तो आइए बच्चों, इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और वीडियो को शेयर करने का पूरा प्रयास करिए। तो आइए बच्चों, आज हम लेके उपस्थित हुए हैं, कम से कम 2 नंबर का आपके परीक्षा में बनेगा। छोटे छोटे नंबर की जो भी क्वेश्चन है बच्चों, उसको अब हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे, हिंदी व्याकरण की ओर बढ़ गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको निरंतर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे आपके मुहावरे को, क्योंकि पहले मुहावरे को डिटेल समझेंगे कि मुहावरा क्या है और लोकोक्तियाँ क्या हैं। इसको डिटेल समझेंगे, इसमें डिफरेंस अंतर को देखेंगे, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ चीज़ों को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कम से कम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। फिर इसके बाद और कुछ कोई पॉइंट होगा उसको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। अभी हमको संस्कृत भी आपको पढ़ाना ही है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें बची और बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जो कंप्लीट किया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ों को देखिए सारी एक एक करके। प्लेलिस्ट में अलग अलग नाम से सब है बच्चों, और उसको आप डाउनलोड करके निरंतर देखिए। अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए, साथ ही साथ हिंदी की प्रति जागरूकता भी लाइए बच्चों, और निरंतरता लाना अति आवश्यक है। जैसे अन्य विषय को समय आप दे रहे हैं, इसी प्रकार हिंदी विषय को भी थोड़ा 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 ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप निरंतर पढ़िए। अब चूंकि बच्चों परीक्षा आ गया तो आपको हर विषय को बहुत ज़्यादा समय लेकर पढ़ना है, पूरा समय आपको अपने पढ़ाई में ही लगाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखिए बच्चों, अब आ गया है मुहावरे का अर्थ। सबसे पहले समझ लेते हैं मुहावरे का अर्थ क्या है, या परिभाषा भी आप इसको कह सकते हैं। तो मुहावरे के अर्थ को समझते हैं बच्चों। तो मुहावरा क्या है? मुहावरा वाक्यांश, उस वाक्यांश को कहते हैं जो अपनी साधारण अर्थ की अपेक्षा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो। ये बहुत जरूरी चीज है समझना बच्चों, कि मुहावरा क्या है। एक वाक्यांश है, वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं है, वाक्य का एक छोटा सा अंश है जो अपनी साधारण अर्थ की अपेक्षा, एक असाधारण अर्थ नहीं, अब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। लिखा कुछ और रहेगा, समझा कुछ और जाएगा, कोई विशेष अर्थ इसका निकलता है। ये तो हो गया आपका मुहावरा। मुहावरे को आपने समझ लिया क्या है, कि मुहावरा एक वाक्यांश है, ना कि कोई वाक्य है। इसमें आप पूरा वाक्य नहीं पाएंगे, ना तो इसमें उद्देश्य पाएंगे, ना इसमें विधेय पाएंगे, क्योंकि वाक्य तो कंप्लीट होता है, कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तब आपका वाक्य कंप्लीट होगा। तो ये तो वाक्यांश है बच्चों। तो इस तरह से चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब उन लोकोक्तियां या कहावत भी कहते हैं लोकोक्तियों को, तो इसको हम समझ लेते हैं, लोकोक्ति का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। लोकोक्ति में ही इसका अर्थ लिखा हुआ, लोक के द्वारा उक्ति, अर्थात लोक में निवास करने वाले मानव जन के द्वारा कही गई कोई उक्ति, कोई बात को लोकोक्ति कहते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात वो उक्ति जो लोक में प्रचलित होती है, लोकोक्ति कहलाती है। अर्थात लोक में जन, साधारण आम जन में
चीजें वो बार 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 दोहराई जाती है बच्चों। ये अतीत का होता है, वर्तमान का नहीं होता। अतीत की कोई बातें होती है, अतीत के द्वारा अतीत में कोई किया गया कार्य होता है जिसके अपने अनुभव होते हैं, और उस अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत बन जाता है और उसी को लोकोक्ति कहा जाता है। आशा है बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अब अंतर समझ लेते हैं बच्चों। अंतर समझ जाएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। मुहावरे व लोकोक्ति में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट चीजें दिया हुआ है। मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। अभी हमने कहा है आपसे कि वाक्यांश होता है मुहावरा, जबकि लोकोक्ति बच्चों पूरा वाक्य होती है। क्या? लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। अब देखिए, वाक्य में प्रयोग होने पर मुहावरे का रूप बदल जाता है। जब किसी वाक्य में मुहावरा प्रयोग किया जाता है तो उसका क्या रूप बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति ये बच्चों पूरा वाक्य ही होता है लोकोक्ति, इसलिए ये यथावत बनी रहती है। तो क्या आपने समझा कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, जबकि ये लोकोक्ति पूरा वाक्य ही होती है, और वाक्य में प्रयोग होने पर मुहावरे का रूप बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति जैसे के तैसे बनी रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की यहाँ पर की होगा बच्चों, अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये वाक्यांश है, वाक्य तो नहीं है। जब तक कोई वाक्य पूरा नहीं होगा तब तक अर्थ नहीं पूरा होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मुहावरा क्या है? अपूर्ण है, जबकि जो लोकोक्ति है वो पूर्ण होता है, क्योंकि वो पूरा एक वाक्य होता है। मुहावरे का आशय सरल होता है, जबकि जो लोकोक्ति है बच्चों ये कठिन होता है। मुहावरा आप एकदम पढ़ने सुनने में आपको आसान लगेगा, पर लोकोक्ति जो है ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए बच्चों, मुहावरा वाक्य में आप डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों। मुहावरा और लोकोक्ति में मुहावरा वाक्य नहीं होता, पहले ही क्लियर हो चुका है, इसीलिए इसमें उद्देश्य विधेय भी नहीं होता। कैसे होगा बच्चों जब वाक्य नहीं होता? क्योंकि कोई भी वाक्य कंप्लीट तब होगा उसमें कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय हो। लोकोक्ति में उद्देश्य विधेय दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा वाक्य ही होता है, आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब और नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, तो मुहावरे में प्रत्यक्ष जगत का किया, ये समझने वाली चीज है बच्चों, इसको समझिए कि मुहावरे में क्या होता है, प्रत्यक्ष जगत का किया गया व्यवहार दिखाया जाता है, लक्षित होता है। लेकिन बच्चों जो लोकोक्ति होती है, जो बीते हुए समय भूतकाल की अनुभूति, अर्थात भूतकाल में कोई कार्य हुआ रहता है, उसका अनुभव रहता है, अनुभूति रहती है, और उसी अनुभूति के अनुसार उसका सिद्धांत रहता है। फिर से समझिए, मुहावरे में जो हमारा वर्तमान जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उसमें जो व्यवहार किया जाता है वो दिखाया जाता है, उसको लक्षित किया जाता है। लेकिन लोकोक्ति जो है बच्चों ये बीते हुए समय की है। इतना समझिए, बीते हुए समय की अनुभव या सिद्धांत होते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों, क्या मुहावरे के अर्थ को समझ लिया आपने, लोकोक्ति के अर्थ को समझ लिया, और मुहावरा और लोकोक्ति में पॉइंट टू पॉइंट चीजें अंतर को भी आपने समझ लिया बच्चों। अब हम थोड़ा इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चलते हैं, जिससे जो हम समझे वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अक्ल से संबंधित कुछ मुहावरों को पहले देखेंगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें देखते रहेंगे बच्चों, और इसी प्रकार से हम अपने एक नंबर को पकड़ के चलना है बच्चों। एक नंबर नहीं छोड़ना है, और ये फिर भी वैसे 2 नंबर का आ जाता है, और ऑप्शन में आएगा बच्चों तो 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए, अब अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। अब ये कहीं पूरा कंप्लीट वाक्य लग रहा है किसी तरह से, कहीं कोई उद्देश्य या विधेय लग रहा है? नहीं लग रहा, एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना का क्या अर्थ है? अर्थात ये होता कोई विशेष अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं। जो लिखा है उसका अर्थ तो बिल्कुल नहीं दे रहा। कह रहा कि अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। आप क्या अक्ल के पीछे लाठी लेके किसी को फिरते हुए देखे हैं, चलते हुए देखे? नहीं देखे है ना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, विशेष अर्थ। अभी आपने देखा, पॉइंट में समझा कि ये मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, सामान्य अर्थ ना देकर। तो मूर्खतापूर्ण जो कार्य करते हैं उनको क्या कह दिया जाता है कि अक्ल के पीछे तो लाठी लिए फिर रहे हैं। तुम तो सदैव अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, अर्थात तुम तो सदैव, अब सीधा सीधा न कहकर ये बात कि तुम तो सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहते हो, ये अगर कह देंगे
तो थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। और आप ऐसे कह देंगे कि तुम तो सदैव अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, बुरा नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? मुझे विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्ल घास चरने जाना। अक्ल का घास चरने, अब इसमें कोई भी वाक्य आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। एक एक वाक्य का एक छोटा सा अंश ही लग रहा है कि अक्ल घास चरने जाना, अर्थात कुछ ना सोचना। बिल्कुल अक्ल चला गया घास चरने, क्या सोचें, मतलब अक्ल है ही नहीं, क्या सोचें। तो आप सीधा कहेंगे कि कुछ, आप तो कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। तुम दूसरों के झगड़ों में बेवजह पड़ते हो। लगता है तुम्हारी अक्ल क्या है, घास चरने गई, अर्थात तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, बेवजह दूसरे के झगड़े में पड़े हुए हो। अब देखिए बच्चों, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाना? बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाना। राजेश की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, जो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, अर्थात राजेश की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। समझ पा रहे हैं बच्चों? ऐसे आपको याद करना है। अवल का दुश्मन, यहाँ पर अक्ल होगा बच्चों, अवल नहीं होगा यहाँ पर। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख व्यक्ति। राकेश तुम ही समझाओ, राकेश को तुम ही समझाओ, वो तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है, अर्थात वो मूर्ख बनता जा रहा है। मूर्ख सीधा सीधा ना कहकर घुमा के चीजों को कह दिया गया कि अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है। भाई ये बच्चों थोड़ा सा और उदाहरण देख लेते हैं आंख से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आंख का तारा होना। आंख का तारा का होना बच्चों क्या, वो बहुत अधिक प्रिय होना, अत्यंत प्यारा कोई चीज हो उसे आंख का तारा कहते हैं। मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। एक ही पुत्र होगा इसलिए आंखों का तारा कहा जा रहा है, और इसलिए वो अत्यंत प्यारा है। और चूंकि अत्यंत प्यारा शब्द ना कहकर मेरी आंखों का तारा कह दिया गया और सुंदर लगने लगा बात। समझ रहे हो बच्चों? जिस चीज को प्रयोग करके कोई वाक्य सुंदर लगने लगे, अपने भाव विचार को मतलब पढ़ने में खूब सुंदर लगे और विशेष भाव प्रकट करे, उसी को मुहावरा कहते हैं। आंखें चार होना अर्थात दृष्टि मिल जाना, दो लोगों की दृष्टि आपस में मिल गई। कर्जदारों से आंखें चार होते ही विजय वहां से चुपचाप भाग निकला। अर्थात कोई व्यक्ति किसी का अगर कर्जा है तो देखते ही मतलब उनकी नजर पड़ी उन पर कि वो देख रहे, तुरंत निकल गए। यहाँ पर आपको दृष्टि का मिलना। कर्जदारों से आंखें चार होते ही विजय वहां से चुपचाप भाग निकला। आंखों से गिरना मतलब मान सम्मान घटना, मान सम्मान का घट जाना। कार व्यक्ति सबको आंखों से गिर जाता है बच्चों। कायर व्यक्ति यहाँ पर होगा। कायर व्यक्ति सबकी आंखों से गिर जाता है, सबकी आंखों से गिर जाता है कौन? कायर व्यक्ति। आपको आंखों का यहाँ पर उदाहरण चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर कार तो नहीं होगा, कायर होगा। कायर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कायर है तो वो सबकी आंखों से गिर जाता है। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अब आप सीधा ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आंख में धूल झोंकना, झूठ बोलकर माता पिता की आंखों में धूल झोंकना गलत बात है, अर्थात माता पिता को धोखा देना। झूठ बोलकर माता पिता को धोखा देना गलत बात है। आंख दिखाना मतलब धमकाना। अब देखिए बच्चों, मेहमानी के सामने आयुष के चिल्लाने पर माँ ने उसे आंख दिखाई अर्थात धमकाई। मेहमानों के सामने, यहाँ पर मेहमानों होगा बच्चों, मेहमानों के सामने आयुष के चिल्लाने पर माँ ने उसे क्या की? आंख दिखाई अर्थात धमकी दी कि बहुत पीटेंगे, अभी चले जाने तो मेहमान को, तब बताते हैं तुम्हें। चलिए अब कान से संबंधित कुछ देखते हैं बच्चों थोड़ा सा। कान संबंधी मुहावरे। कान में तेल डालना अर्थात ध्यान ही ना देना। कोई कुछ कहे जा रहा, कहते रहिए, हम अपने कान में तेल डाले हुए हैं। मतलब किरण तो कानों में तेल डालकर बैठी है, फिर उसे कौन समझा सकता है? मतलब वो जब ध्यान ही नहीं दे रही है बात पर तो उसे कौन समझा सकता है? कान का काटना। कान काटना अर्थात दूसरों से अच्छा काम कर लेना। कान काटना बच्चों देखिए कान में तेल डालना, कान काटना सब अलग अलग अर्थ है बच्चों। दूसरों से अच्छा काम करना। हरीश केवल 8 वर्ष का है किंतु गाने में अच्छों के कान काटता है। दूसरों से अच्छा काम करता है, ये एक तुलना हो जाएगी बच्चों। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि किंतु गाने में अच्छों के कान काटता है तो ये और सुंदर हो गया वाक्य में।
तो बच्चों मुहावरा वाक्य में आकर वाक्य को बहुत सुंदर, रुचिकर और मनहारी बना देता है। पढ़ने का मन करता है, अच्छा लगता है। कान खबर ना होना अर्थात गुप्त कार्य करना, कोई ऐसा काम हो जो गुप्त गुप्त होता चला जाए, गुप्त रहना, छिपा रहना। मुख्यमंत्री शहर में आए किंतु किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर ना होना। माँ बाप के समझाने पर भी रमेश के कान पर जूं नहीं रहना, रेंगी अर्थात कोई भी खबर असर नहीं हुई। तो अब देखिए बच्चों, आगे हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नाक से संबंधित मुहावरों को लेकर, क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा ऐसे निरंतर पढ़ते रहेंगे बच्चों। इसको 2 से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो कि आप में निरंतरता बनी रहे बच्चों। हम चाहे तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के दे दें, लेकिन आप इसको 1 दिन देख लेंगे, समय कम रहेगा, वीडियो फास्ट मोड में करके देख लेंगे, उसके बाद दूसरे दिन नहीं देखेंगे उसको, और फिर उसको ध्यान से धीरे धीरे चीज़ें उतर जाएंगी। इसीलिए अगर हम निरंतर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे बच्चों, तो आप उसको निरंतर देखेंगे, कम समय लगेगा। और आपने इतना जितना पढ़ा, अगर इसमें से एक ही भी नंबर आ गया तो फिर आपका 1 नंबर पक्का है। तो इसी तरह से बच्चों थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए और अपनी जानकारी को अच्छे से मजबूत करिए। अब एक एक नंबर को मजबूत करते हुए चलिए और एकदम लग जाइए बच्चों। एकदम झूम के पढ़िए, टूट के पढ़िए, सब कुछ बोल के पढ़िए। मैक्सिमम अंक आप अभी भी ला सकते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया, सब कुछ भूल जाइए। आज से अपने आप को एकदम ठान लीजिए मन में कि अब हमको पढ़ ही लेना है। 2 से 3 महीने की बात है, हम खूब पढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, इसी तरह निरंतर लगे रहिए। और चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सके अच्छे से। और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों में मैक्सिमम शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। शिक्षा जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बिल्कुल भी आप ये संकोच ना कीजिए कि हम ही सारा ज्ञान ले लें, कोई और ज़्यादा नंबर नहीं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक परीक्षा है जिसमें आपको पास होना, सभी मैक्सिमम अंक लाकर पास होंगे। कंपटीशन तो आपका इसके पास शुरू होने वाला है बच्चों, जिसमें आपको मैक्सिमम पढ़ना है, खूब पढ़ना है। और ये जो हैबिट आज से आप बना रहे हैं पढ़ने का, यही हैबिट आपको फ्यूचर में काम आएगा। देर तक बैठ के पढ़ने की आदत बनेगी आप में। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।